अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे खाइए। आज मैं आप लोगों को दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप सुपर ह्यूमन की तरह बन जाओगे, अर्थात आपके शरीर में ऊर्जा का भंडार होगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ गई है। पहली चीज़ है कुल्थी। कुल्थी एक प्रकार की दाल है। ये इस धरती की सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली दाल है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसी कारण इसे घोड़ों को ज़्यादा खिलाई जाती है या घोड़ों के दाल के नाम से भी जानी जाती है। इसे आजकल हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है। तमिल में इसे कोल्हू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलुगु में उलू उलू कहा जाता है। इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे कटोरी में रखिए अपने कमरे में और एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए। इसे कम से कम 6 से 8 घंटों के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद इसे कपड़े में बांधकर रख दीजिए। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। अगर बीज से आधे से 1 इंच बाहर अंकुर आ गए हैं तो आप इसे कच्चा ही खा सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है। चबा चबा कर खाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो वातावरण में हमें मूंग खाकर इसे बैलेंस करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करती है। अगर आप किसी जंगली जानवर को देखें तो वो सिर्फ बेतरीब चबाते हैं, पर वह अंधाधुंध भोजन नहीं करते। वह उसे नहीं छूते जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। वह वही खाते हैं जो उन्हें खाना चाहिए। अगर कोई हिरण दिखाई दे तो आप उसे देख सकते हैं, वह चर रहा होगा। आप बस देखिए कि वह क्या खाता है और क्या नहीं खाता। उसे बस पता होता है, बस यूं ही, और वो महसूस करके जान जाता है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसे पता होता है उसके वातावरण और उसके शरीर के हिसाब से उसे क्या खाना चाहिए। आपको ये थोड़ा बहुत अपने अंदर भी विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह शरीर की बुद्धिमानी है। कुल्थी खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा गर्मी दे रहा है? आप पाएंगे कि आपकी दोनों आँखों के जो गोलक हैं वो गर्म हो रहे हैं। आप पेशाब करना चाहेंगे, पेशाब भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आएगा। आपको तकलीफ़ होगी, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप थोड़ा जूस पी लीजिए या थोड़ी मूंग खाइए। थोड़ा सा अरंडी का तेल ले लीजिए और नाभि पे और कानों के पीछे लगाइए। ऐसा करने से आपका सिस्टम तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो शरीर को मैनेज करना ज़रूरी है। अभी भी आप मैनेज किए जा रहे हैं, पर आप सचेतन रूप से ऐसा करते हैं तो ये बेहतर काम करेगा। ये इतना सरल है। अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चाहे खाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप कचरा भी खाते हैं तो भी आप जिएंगे, पर ध्यान से खाना और देखना कि शरीर को क्या चाहिए। ये शरीर को कई तरीक़ों से सक्षम बना देगा। चेतना से मैनेज करना है। सेहत के लिए पागल होना नहीं है। ऐसा नहीं होना है कि खाने को लेकर तनाव पैदा हो कि कैसे और क्या खाया जाए। ये अपने आप में गलत है। सिर्फ सचेतन होना, क्या कितना है और आपके शरीर को कितनी ज़रूरत है, बस ये ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सफ़ेद कद्दू का। सफ़ेद कद्दू में सबसे ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है।
आप इसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहाँ अच्छी ऊर्जा हो। अगर इसे इतना ज़्यादा ऊर्जा है तो उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा, उसे अंदर डालना अच्छा है। खासकर इस पर कई प्रयोग हुए हैं कि आप रोज़ाना 1 गिलास सफ़ेद कद्दू का जूस पिएं तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीव्रता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चे जो है वो सफ़ेद कद्दू का रस ज़रूर पिएं। रोज़ सफ़ेद कद्दू खाने में आप साफ साफ देखेंगे आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज़ हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफ़ेद कद्दू का सेवन करने से आप देखेंगे कि आप सुबह कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप 1 गिलास सफ़ेद कद्दू का जूस पिए, वो आपको ज़बरदस्त ऊर्जा देगा, साथ ही वो आपको बहुत शांत भी रखेगा। आप उसे जितना भी पी सके उतना पीना चाहिए। लेकिन वह लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफ़ेद कद्दू का जूस पिएंगे तो तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। ऐसे लोग सफ़ेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा नमक या शहद डालकर पिएं। ये सफ़ेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कम करता है। दोस्तों, ये 2 ऐसी चीज़ हैं जिसका सेवन करके हम अपने शरीर को, अपने सिस्टम को अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं और ऊंचे आयाम में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्थ से जुड़ी हुई जड़ी बूटी से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।